समाप्त हो गया है। आपने अभी तक जो कुछ सीखा है आप उसका जाकर अभ्यास करें। ये ध्यान रहे कि नवीन प्रयोग है, तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी जी गुरुवर। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। बस इसीलिए हम सब यहाँ आपके पास उत्तर के लिए आए हैं। तो पूछिए, संकोच न करें। गुरुवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। नाटक जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ के देवताओं के लिए लिखे गए नहीं, ये प्रश्न दानवों ने एक बार ब्रह्मा जी के सामने किया था। तब उन्होंने उत्तर में कहा था कि नाटक तो सभी के लिए है, अर्थात सभी के लिए समान रूप से है। इसमें सारी चीजें समाहित है, जैसे रस, भाव, शिल्प, कार्य आदि। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक भी और अलौकिक भी, सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, ये कहा जा सकता है कि नाटक कलाओं का संगम है, या कहा जा सकता है कि नाटक उद्गम है। गुरुवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है और ये उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस। फिर भी समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को इतना अनावश्यक क्यों माना जाता है? ऋषिगण, हम कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं है। कला कर्म करना हमारा धर्म है। नाटक केवल नाटक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। इसलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद करके पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का समावेश। जी ऋषिगण, मेरे पुत्र आप सभी का अपनी प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनका चलकर नाटक का आनंद लीजिए। चलिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फले फूले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे सदा निर्भय, दुर्जनों का नाश हो।